से आप आज हिमाचल प्रदेश में भीम आर्मी की जो आज राज्य स्तरीय संविधान दिवस था, इसमें जो इतनी संख्या में हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, क्या लगता है आपको कि क्या हिमाचल प्रदेश में जो आपकी मुहिम है इस समाज को जगाने के लिए, किस तरह से आप इस सोच को बढ़ा रहे हैं? देखिए, जहाँ जहाँ देश में शोषण सबसे ज़्यादा है वहाँ भीम आर्मी उससे कहीं ज़्यादा मजबूत होती है। मैं तो इसके लिए थोड़ा सा परेशान भी हूँ कि मैं बहुत दिन बाद मुझे बहुत समय लग गया है हिमाचल तक आने में। ठीक है, यहाँ शोषण की गति ज़्यादा है तो यहाँ भीम आर्मी की गति उससे भी 4 गुना तेज़ है। अभी आपने देखा होगा कुछ ही समय के अंदर पूरे हिमाचल प्रदेश को भीम आर्मी ने हिलाया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रवि कुमार जी ने, और हमारे तमाम वो साथी जो प्रदेश कमेटी के लोग, उन्होंने पूरे हिमाचल को हिलाया है। और यहाँ पर ये उनके लिए भी चेतावनी है, जो हमारे हक अधिकार से लेकर के हमारे जो बहुत सारी जो हमारी व्यवस्था है उनको छिन्न भिन्न करते हैं, सीधे सीधे शब्दों में जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार करते हैं, उनके लिए भी चेतावनी है, भाई रुक जाओ, बहुत हो चुका, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं कि अभी जो हमारा जो संविधान है, संविधान को लेकर के शव यात्रा निकाली जा रही है, ऐसे में ना तो कोई दलित संगठन, ना ही भीम आर्मी के लोगों ने क्योंकि इसके प्रति आवाज़ उठाई है, ना उसके प्रति केस हुआ, क्या कारण रहा? देखिए, मैं पूरी घटना पर वॉच किए हुए था, वहाँ सबसे मजबूती से कोई लड़ा तो वो भीम आर्मी थे, और भी तमाम संगठन साथ रहे। ठीक है, भीम आर्मी ने पूरी तेज़ी से आवाज़ उठाई, लेकिन मुझे एक चीज़ पर निर्लजता आती है कि प्रशासन के जो मुखिया हैं यहाँ पर, क्या वो इतने निर्लज हो गए हैं? सारा काम उनके सामने होता है, उनके प्रोटेक्शन में होता है, वो हमारी टीम के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं कि भीम आर्मी ने जो है बिना परमिशन के धरना दिया, उसकी जांच कर उन पर FIR दर्ज किया जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में संविधान जलाया, तब आप चुप रहे। एक वो लोग हैं जो आरक्षण लेने के बाद आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। SC/ST एक्ट जो कहीं ना कहीं दलित आदिवासियों के अधिकार को थोड़ा सा सुनिश्चित करता है, मतलब 0.1% अत्याचार रोकने में सफल है, तुम उसकी शव यात्रा निकाल दे रहे हो, तुम संविधान का उल्लंघन कर दे रहे हो, तुम फिर भी चुप हो, सरकार भी तुम्हारे साथ मिलकर के चली जा रही है, और वो लोग जो गलत का विरोध कर रहे हैं उनको मुकदमा करना चाहते हो। मैं चेताता हूँ यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, देखो भाई, आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं, नौकर हैं हम लोगों के, अधिकार सुनिश्चित नहीं करोगे तो यूपी से हिमाचल की दूरी ज़्यादा नहीं है, पंजाब को नहीं संभाल पाओगे। शिमला अगर पूरे शिमला में अगर पड़ जाएंगे और टेंट तंबू गाड़ लेते हैं हम वही लोग हैं जो सड़कों पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो हम भी शिमला में आकर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगेंगे? हिलने नहीं देंगे। या तो उन पर राजद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, हम लोगों को न्याय दिया जाए, अन्यथा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, संवैधानिक अधिकार है हमारा आंदोलन करना, हम आंदोलन करेंगे। शिमला से लेकर हिमाचल की सारी सड़कों को, गलियों को बंद करने का काम करेंगे। हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारे सिरों की संख्या बहुत है, कितने काटोगे, कितनों को मारोगे, कितने मारोगे? और ये तो अगर हिमाचल के ही संविधान को मानने वाले लोग इकट्ठा हुए तो सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी यहाँ से। तथाकथित वो लोग जो यहाँ पर जाति व्यवस्था को मजबूत करते हैं, जो धर्म व्यवस्था को मजबूत करते हैं, जो न्याय को कमज़ोर करने का काम करते हैं, जो संविधान को कमज़ोर करने का काम करते हैं, वो यहाँ रह ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। जिस तरह से अभी ये जो कुछ स्वर्ण समाज के लोग आरक्षण की बात भी कर रहे हैं और दूसरा जा करके एट्रोसिटी एक्ट के विरोध कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? मैं उनसे ये तो पूछना चाहता हूँ भाई, एक तरफ तो आप लोग कहते हो कि हमें आरक्षण चाहिए, भीख मांग ली आपने, हमें भिखारी कहा, चलो ठीक है, खुद भी भीख मांग ली। उधर आप ये कहते हो कि हम राजा महाराजा रहे हैं, भाई रहे होंगे, हमें अच्छा लगता है भाई देश के लोग राजा महाराजा रहे, लेकिन यार एक बात तो बताओ, एक तरफ तो तुम मांग के चीख करके आरक्षण ले लेते हो, बिना लड़े ले लेते हो। आपने देखा नहीं, महाराष्ट्र के मराठाओं ने आरक्षण के लिए आंदोलन किया, उनके बहुत सारे लोग जेल गए। हरियाणा में जाट समाज के लोगों ने आंदोलन किया, उनके बहुत सारे लोग मर गए, जेल चले गए, आज भी जेल में हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिला। लेकिन स्वर्णों ने सिर्फ आवाज़ उठाई, तथाकथित कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, उनको रिजर्वेशन मिल जाता है। ये कहाँ की व्यवस्था है भाई? तो ये व्यवस्था तो तोड़नी पड़ेगी ना। ये व्यवस्था जहाँ से शुरू होती है हम जानते हैं, हमारे पास तो नस है। जैसे हमारे एक साथी थे समता सैनिक, उन्होंने कहा बाबा साहब हर मर्ज की दवाई थी, तो नहीं बाबा साहब के तो हम मानने वाले हैं, उन्हीं के अनुयायी हैं। तो वो जो दवाई जो बाबा साहब दे के गए थे ना, उस दवाई का थोड़ा थोड़ा हम इतने सारे लोगों में उसका अंश आ गया है। वो दवाई है लोकतंत्र। वो उस लोकतंत्र के माध्यम से अब इनके नाक में नकेल डालने का हम काम करेंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से ये काम किया जाएगा। और यहाँ की ये अगर संविधान विरोधी गतिविधियाँ करेंगे तो हम भी यहाँ की जल जंगल जमीन में बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए। जितनी हिस्सेदारी यहाँ के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री यहाँ के अडानी अंबानी की है, तो उतनी हिस्सेदारी मुझे यहाँ के दलितों के आदिवासियों की भी चाहिए कि उनके पास भी उतनी बराबर ज़मीन हो जितनी ज़मीन तुम्हारे पास बराबर है। ये लड़ाई होगी, बिल्कुल मजबूती से होगी और इसे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अन्याय तब तब होता है तब कोई ना कोई खड़ा होता है।
तो इस बार बाबा साहब के न्याय खड़े हुए हैं न्याय करने के लिए, हुआ है न्याय उसी प्रकार से हुआ है लोकतंत्र के हिसाब से। 1972 में महाराष्ट्र में दलित पंथ का जन्म होता है, किस लिए? इसलिए होता है कि जब उनके समाज के लोगों को, भाई हमारी महिलाओं को निर्वस्त्र करके ये लोग घुमा देते हैं, हमारे खानों में पानी में ये मलमूत्र डाल देते हैं, हमारे लोगों को पीटते हैं, जरा सी कोई आवाज़ उठाते उसकी हत्या कर देते हैं, तो लोकतंत्र के हिसाब से खड़े होंगे। और हम 1 या 2 या 50 लोग नहीं चलते हैं, ये तो सिर्फ थोड़ा सा आगाज़ था कि जल्दी करेगा ना, उसके पीछे हज़ारों लोग चला करेंगे और अन्याय अत्याचारियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा संवैधानिक दायरे में। शुक्रिया आप सभी का। एक मिनट सर, क्वेश्चन जी।